दोस्तों, आज की कहानी है विधवा माँ पेट से भूखी रह सकती है लेकिन शारीरिक भूख के बिना नहीं रह सकती। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। इतना सब सुनने के बाद अनु ने अपने कान बंद कर लिए। जिस पिता के लिए अब तक वह अपनी माँ से नफरत करती आई थी, आज सच्चाई जानकर उसे स्वयं के व्यवहार पर अफसोस होने लगा। अनु अपने ही घर में घुटन का शिकार थी और घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन जब उसने रश्मि को इसकी वजह बताई तो वह हैरान रह गई। ब्लैक बॉर्डर की ओर टकटकी लगाए अनु अपनी ही दुनिया में खोई थी। तभी जूही उसकी पीठ पर चपत लगाई हुई बोली, क्यों घर नहीं चलना क्या? और यह तो ब्लैक बोर्ड में आंखें गड़ाए क्या देख रही है? रश्मि मैम ने जो समझाया, क्या वह हमारी क्लास की टॉपर को समझ नहीं आया? रश्मि मैम अपने छात्रों की चहेती और अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों के बीच सबसे लोकप्रिय शिक्षिका थी। स्कूल की हर छात्रा उनकी सुंदरता की कायल थी। रश्मि की सादगी और सभ्यता सभी को आकर्षित करती थी। रश्मि भी अपने विद्यार्थियों का खूब ख्याल रखती, खासकर अनु का, क्योंकि अनु की माँ कनक उसकी सहपाठी व अभिन्न सहेली थी। अनु के संग रश्मि का दोस्ताना व्यवहार था। जब भी अनु को कोई दुविधा होती और जो बात वह अपनी माया अपनी सहेली जूही से नहीं कह पाती, रश्मि से साझा करती। अनु जब अपनी माँ कनक से नाराज होती तो सीधे रश्मि के घर आ जाती और जब गुस्सा शांत होता तभी घर वापस जाती। रश्मि भी बड़े लाड प्यार से उसे रखती। रश्मि के पति का देहांत हो चुका था और वे अकेली रहती थी, इसलिए अनु के इस प्रकार आकर रहने पर उन्हें कोई एतराज भी नहीं होता था। रश्मि बायोलॉजी सब्जेक्ट और 10वीं क्लास की टीचर थी। अनु और जूही दोनों रश्मि की ही क्लास की छात्राएं थी। अनु थोड़ा हड़बड़ाती हुई बोली, अरे हाँ, क्या हाँ, तुझे घर नहीं चलना है? चलना है, चल, कहती हुई अनु ने अपना स्कूल बैग कंधे पर लटका लिया। अनु और जूही दोनों सहेलियां थी। दोनों बचपन से साथ पढ़ रही थी और आसपास ही रहती थी। जूही को अनु की माँ बहुत पसंद थी और अनु को जूही की माँ। जूही अक्सर अनु से कहती, हाय अनु, तेरी मम्मी कितनी खूबसूरत है। आंटी का वे ऑफ टॉपिक आउट लुक कितना इम्प्रेसिव है और आंटी बेस्ट ड्रेस में किसी मॉडल से कम नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, आंटी सेल्फ डिपेंड है। यह सुनते ही अनु चिढ़ जाती लेकिन कुछ नहीं कहती। पर घर पहुंच अनु अपना बैग एक ओर फेंकती हुई सोफे पर धराम से बैठ गई। कनक अनु को स्कूल से आया देख बोली, अरे आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा आज का दिन? अनु कोई जवाब दिए बगैर यूं ही पड़ी रही। कनक कई दिनों से महसूस कर रही थी अनु काफी परेशान दिख रही थी। उसका मन ना पढ़ने में लग रहा था और ना खाने पीने में। उसे खेलने कूदने में भी रुचि नहीं रही। गुमसुम और उसके खिंची सी रहती है। कनक जब भी अनु के इस उदासी का कारण जानना चाहती, वह बुरी तरह से बिगड़ जाती। इसलिए कनक उस वक्त अनु से कुछ पूछना मुनासिब न समझते हुए बोली, अनु आज मेरा ऑफ था, इसलिए मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी कढ़ाई पनीर बनाई है, चलो आकर खा लो। शाम को संजय अंकल आने वाले हैं, तुम तैयार हो जाना, हम घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर खाएंगे, ओके? कनक का इतना कहना था कि तुम। अनु तमतमाती हुई पैर पटकती अपने कमरे में जा दरवाजा जोर से बंद कर लिया। कनक अपनी आंखों में अपने लिए कमरे के बाहर खड़ी रही। अनु के व्यवहार में आया परिवर्तन कनक के लिए पहेली बनता जा रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनु ऐसा क्यों कर रही है। कनक को लगता अनु उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही है जहां शरीर में हो रहे हार्मोन चेंज और शरीर संरचना में बदलाव होने लगता है।
शायद यह उसी का परिणाम है। लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा कुछ और बात भी थी जिससे कनक अनजान थी। अचानक अनु कमरे का दरवाजा खोल अपनी साइकिल की चाबी उठा यह कहती हुई बाहर निकल गई कि मैं रश्मि मैम के घर जा रही हूँ। तेज पैदल मारती हुई वह रश्मि के घर जा पहुँची। धड़ाम से रश्मि के घर का दरवाजा खोल सीधे अंदर आ गई। हेलो का जो नज़ारा था उसे देख अनु सन्न रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह रश्मि को कभी इस रूप में भी देखेगी। रश्मि मैम तो उसकी रोल मॉडल थी। अनु की एकाएक इस प्रकार अंदर आया देख रश्मि असहज हो गई। फिर अपने बाल और साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बोली, अरे अनु, तुम इस वक्त क्या हुआ? आओ। नहीं मैम, मैं बाद में आती हूँ। शायद मैं गलत समय पर आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आओ बैठो, इनसे मिलो। ये है मेरे दोस्त जय गर्बन मैट, कॉलेज के केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हमारी अगले महीने शादी। अनु थोड़ी संकुचाती अभिवादन से सिर झुकाती हुई बैठ गई। बोलो क्या बात है? अनु चुप बैठी रही। यह देख जय उठ खड़ा हुआ और रश्मि को आलिंगन करते हुआ बोला, रश्मि मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। रश्मि दरवाजे तक जय को छोड़ने गई। अनु को जय का इस प्रकार उसकी रश्मि मॉम को गले लगाना अच्छा नहीं लगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। जय के जाने के पश्चात रश्मि अनु के करीब जा बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या हुआ अनु, कहो क्या बात है? रश्मि के इतना कहते ही अनु उससे लिपटकर रोती हुई कहने लगी, मैम मैं घर से कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती। मेरा उस घर में दम घुटता है। अनु एक ही सांस में सब बोल गई। अनु से ये सब सुन रश्मि आवाक रह गई। शांत करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये पानी पियो, फिर बताओ क्या हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा? यह सुनते ही अनु उठ खड़ी हुई और चीखती हुई बोली, नहीं, वे क्या कहेंगी? उन्हें तो बस अपने काम और खुद को सजाने संवरने से फुर्सत नहीं। उनकी वजह से मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला। मुझे उनसे दूर रहना पड़ता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। मैं सब समझती हूँ। वे संजय अंकल और मम्मी के बीच में कहते हुए रुक गई। यह क्या कह रही हो? तुम अपनी माँ के लिए ऐसा कैसे कह सकती हो? अनु झुंझलाती हुई बोली, तो क्या कहूँ? अनु अब इतनी छोटी नहीं है कि समझ ना सके, लेकिन इतनी बड़ी बात भी नहीं कि सब कुछ समझ सके। उसकी किशोर मन में कोई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे जिसे शांत करना अब जरूरी हो गया था। इसलिए रश्मि प्यार से अनु को अपने समीप बैठाती हुई बोली, पहले तुम अपने मन से यह गुस्सा, जहर और नफरत निकाल फेंको जो तुमने अपने अंदर भर रखा है। मैं जानती हूँ अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। इसलिए मैं जो कहने जा रही हूँ उसे धैर्य से सुनना और उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें घर से दूर भाग जाना चाहिए या नहीं। तुम बताओ, क्या तुमने कभी अपने पापा की तस्वीर के अलावा भी उन्हें देखा है? नहीं देखा है ना? क्यों नहीं देखा? क्या तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी अपने पापा से मिलने या उनके पास जाने से रोका है? नहीं रोका ना? क्या तुम्हारे पापा कभी खुद तुमसे मिलने आए? नहीं आए ना? क्यों नहीं आए? वे तो इसी शहर में रहते हैं। अनु निरंतर चुपचाप सुनती रही। अब जो मैं कहने जा रही हूँ तुम बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारी मम्मी अपने स्कूल कॉलेज के समय से ही सुंदर और स्वतंत्र विचारधारा की रही है। वह शादी से पहले भी जॉब करती थी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से शादी उसकी खूबसूरती और मॉडर्ननेस पर फिदा होकर की थी। उसके बाद तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ की वही खूबसूरती, मॉडर्ननेस और उसकी जॉब पर जाना खलने लगा। वे चाहते थे कनक सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाए। तुम्हारे पापा कनक को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे।
उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे और जब तुम्हारी मम्मी विरोध करने लगी तो इस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। एक दिन जब तुम्हारी मम्मी ऑफिस में किसी काम की वजह से देर रात तक घर लौटी तो तुम्हारे पापा ने बगैर कारण जाने ही तुम्हारी मम्मी को घर से निकाल दिया और तुम्हें भी अपने साथ ले जाने को कह दिया। उस वक्त तुम केवल 1 महीने की थी। उस रात संजय ने ही तुम्हारी मम्मी और तुम्हें अपने घर में पनाह दी। तुम्हारी मम्मी और संजय अच्छे दोस्त थे। तुम्हारे पापा ने तो तुम लोगों को छोड़कर दूसरी शादी कर ली और फिर कभी उन्होंने तुम लोगों की ओर मुड़कर नहीं देखा। उस वक्त एक संजय ही था जो तुम्हारी मम्मी के साथ खड़ा था, दुनिया की परवाह किए बगैर। अब तुम बताओ क्या गलत था? इतना सब सुनने के बाद अनु ने अपने कान बंद कर लिए। जिस पिता के लिए अब तक वह अपनी माँ से नफरत करती आई थी, आज सच्चाई जानकर उसे स्वयं के व्यवहार पर अफसोस होने लगा। फिर वह रश्मि से कहने लगी, बस मैम, मुझे और कुछ नहीं सुनना। नहीं अनु, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है। तुम्हारी मम्मी क्यों सच संवर नहीं सकती? क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता या फिर इसलिए कि वह अपने पति के साथ नहीं रहती या फिर इसलिए कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी जूही की मम्मी की तरह लगे? क्या तुम्हारी मम्मी की अपनी कोई इच्छा या चाहत नहीं हो सकती? तुम्हारी मम्मी की तरह, मेरी तरह की इस दुनिया में न जाने कितनी ही औरतें होंगी, तो क्या उन सबको बाकी औरतों की तरह खुश रहने का अधिकार नहीं? तुम्हारी मम्मी जब भी चाहती संजय से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अपने सुख के ज़्यादा तुम्हारी फिक्र थी। वह तुम्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार करती थी। अनु, अब तुम छोटी नहीं हो, इसलिए अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे तुम एक बड़ी बेटी बनकर नहीं, एक आम लड़की बनकर समझने की कोशिश करना। जैसे खाना पीना हमारे शरीर की ज़रूरत है, वैसे ही एक और ज़रूरत हमारे शरीर की होती है जिसे काम कहते हैं, और इस काम रूपी भूख को शांत करना भी उतना ही आवश्यक है जितना बाकियों को